गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 CBSE बोर्ड लेसन नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है तथा उससे कितने पार्ट हैं और उसके बारे में जितनी भी बातें हैं सब आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब हम कोई दो या दो से अधिक तत्व तो आपस में मिला दें और मिलाने के बाद जो होए कि जो प्रोडक्ट हमको मिले नए रूप में मिले, कुछ नया मिले, उसे हम क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से अधिक तत्व को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद कुछ नया हमको प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने A और B को आपस में मिला दिया, A और B के बाद आपका जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वह C प्राप्त हुआ, अर्थात यह C एक नया प्रोडक्ट है। इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि यह जो A प्लस B एरो C है यह कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के पार्ट कितने हैं। यहाँ केमिकल के पार्ट यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें पहला है एडिशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखिए क्या होता है। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। एडिशन नाम से स्पष्ट है। एडिशन एडिशन मतलब होता है जोड़ना। एडिशन मतलब जोड़ना, यानी क्या होता है यहाँ पे हम जब दो या अधिक एलिमेंट आपस में लेकर जोड़ दें और जोड़ने के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट मिले। दो या दो से अधिक एलिमेंट को जोड़ने पर केवल एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी A और B यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट आपका A है, दूसरा B है। A और B आपस में क्या हो गए ऐड हो गए, एडिशन। आपस में ऐड होकर एक कंपाउंड AB बना रहे हैं, अर्थात यह कौन सा रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं तो अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। इस पूरे रिएक्शन का क्या नाम है, हैबर रिएक्शन। देखिए क्या होता है इस प्रोसेस में, देखिए क्या होता है यहाँ पे क्या क्या ऐड हो रहा है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1 और 3 के रेशियो में लेकर उसको मिला देते हैं। नाइट्रोजन का 1 पार्ट और हाइड्रोजन का 3 पार्ट। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर 1 और 3 के रेशियो में लेकर उसमें क्या करते हैं कैटालिस्ट जो होता है F की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आपको NH3 प्राप्त होता है। NH3 का मतलब होता है अमोनिया। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंध 3 के अनुपात में लेकर हमने क्या किया कि Fe कैटालिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया, जिससे क्या हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे में मिल गया। एक संबंध 3 1:3 के अनुपात में मिल गया और मिलने के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ वो क्या हुआ, अमोनिया। यानी यहाँ पे दो एलिमेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंध 3 के रेशियो में लेकर कैटालिस्ट Fe की उपस्थिति में क्या करते हैं कि अभिक्रिया कराते हैं, जिससे हमको अमोनिया प्राप्त होता है। अर्थात यह कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक बात आप लोग देख लीजिए, Fe कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मतलब क्या होता है, केवल उसका प्रेजेंटेशन होता है लेकिन वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यहाँ देखिए Fe का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया की वह प्रावस्था जो अभिक्रिया के वेग को दर को क्या करे बढ़ा दे या घटा दे लेकिन स्वयं उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता, वही क्या कहलाता है कैटालिस्ट। यहाँ देखिए Fe केवल प्रेजेंट है, रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा, केवल ऊपर प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में या नहीं है, अर्थात Fe क्या है कैटालिस्ट है। केवल उसकी प्रेजेंटिंग से क्या होता है कि जो अभिक्रिया का दर होता है वह बढ़ जाता है, वही क्या होता है कैटालिस्ट होता है। फिर से देखिए एडिशन रिएक्शन में हमने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1 और 3 के रेशियो में लेकर Fe कैटालिस्ट की उपस्थिति में हमने क्या किया, इसको गर्म किया। गर्म का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, गर्म किया जिसके कारण हमको क्या मिला, अमोनिया मिला। अर्थात ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। दूसरा हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट एडिशन रिएक्शन। पूरा का पूरा इसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ
दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक कंपाउंड है और उसको हमने क्या किया, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दिया, तब आप स्पष्टता कर सकते हैं कि यह कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ABC आपका एक कंपाउंड है, ABC एक कंपाउंड है और यह कंपाउंड क्या हुआ, तीन भागों में टूट गया, है ना। यानी एक बड़ा कंपाउंड, जैसे एडिशन में क्या था, दो एलिमेंट जुड़ना, एडिशन मतलब जुड़ना और डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। यानी यहाँ पे जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है। जैसे ABC है, एक आपका कंपाउंड है और यह कंपाउंड क्या हुआ, तीन भागों में टूट गया, अर्थात हम कह सकते हैं कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये जो एडिशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, या डिकम्पोजिशन एडिशन रिएक्शन का अपोजिट है, एक ही बात है। तो जस्ट अपोजिट साइड होगा हमारा जो रिएक्शन है, वो उसी को क्या कर देंगे, अपोजिट साइड कर देंगे, तब आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड किया था, ऐड करने के बाद क्या हुआ, अमोनिया बना था। अब जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा, अमोनिया आपका एक कंपाउंड है और यह अमोनिया जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में। जो पहला पार्ट होगा वह नाइट्रोजन होगा और दूसरा पार्ट होगा वह क्या होगा, हाइड्रोजन। अपोजिट, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने मिलाया तो अमोनिया बना, और यहाँ पे अमोनिया को हमने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, दो भागों में टूट गया। अर्थात एक बड़ा कंपाउंड दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट गया, तो वह कौन सा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन को हम सिंपल फॉर्म में, आरएम के फॉर्म में दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहला जो है वह थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दूसरा है वह इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है, और तीसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब होता है हीट। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। अब देखिए, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जितने इसके तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट में एक कंपाउंड दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होगा। सबसे पहले थर्मल, थर्मल मतलब हमने बताया हीट। हीट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हीट का जो सिंबल होता है उसे डेल्टा द्वारा डिफाइन करते हैं। तो ये भी आपका एक कंपाउंड है और यह कंपाउंड को हमने क्या किया, हीट कर दिया, और हीट करने के बाद यह दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया। पहला पार्ट हो गया ए और दूसरा पार्ट हो गया बी। यानी एक कंपाउंड हीट के द्वारा, मेन वर्ड आपका क्या है, हीट के द्वारा, एक कंपाउंड हीट के द्वारा अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब थर्मल मतलब हीट, हीट के द्वारा कोई एक कंपाउंड दो भागों में टूट जाए, तब उसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हमने क्या किया, हीट कर दिया, और हीट करने के बाद यह दो पार्ट में टूट गया। जो पहला पार्ट होता है वह होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा पार्ट क्या होगा, क्लोरीन। पहला पार्ट फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, दूसरा पार्ट क्या हो गया, क्लोरीन। यानी यहाँ पे देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हमने हीट के द्वारा क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और यह दो पार्ट में टूट गया। पहला पार्ट हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा पार्ट क्या हो गया, क्लोरीन। केवल हीट के द्वारा, हीट के द्वारा एक कंपाउंड दो भागों में डिवाइड हो गया या टूट गया, तो उसे कौन सा रिएक्शन कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कटायन और दूसरा होता है एनायन। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी एक कंपाउंड होगा और यह कंपाउंड दो भागों में यहाँ पर भी डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की हीट की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी होगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसा कुछ। जैसे आपका ए भी एक कंपाउंड है, इसको हमने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, और दो भागों में डिवाइड करने के बाद यह दो पार्ट में यहाँ पर भी टूट गया, और टूटने के बाद अब देखिए यही के पार्ट है, टूटने के बाद
एक भाग आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा और दूसरा भाग क्या होगा, निगेटिव। यानी एक कैटायन प्राप्त होगा, एक क्या प्राप्त होगा, एनायन प्राप्त होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्राप्त होगा। तब उसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस हिसाब से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है क्या, कैटायन और एनायन। तो एक कंपाउंड होगा वह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तब उसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। आगे देखिए इस रिएक्शन का यह खासियत होता है, यह दो पार्ट में टूट जाता है, एक भाग प्लस होता है, दूसरा भाग माइनस होता है, लेकिन यह जो प्लस और माइनस की संख्या होती है यह बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ दो हो यहाँ पे एक हो, अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पर भी एक होगा, बस अंतर क्या होगा, एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस। अगर यहाँ पे हम दो कर दें तो यहाँ पर भी दो होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे तीन कर दें तो यहाँ पर भी तीन होना चाहिए। जैसे अदर एग्जांपल जैसे हम ले लें H2SO4, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो यहाँ क्या होगा, 2H प्लस और प्लस SO4 डबल नेगेटिव। यहाँ देखिए चार्ज क्या हो गया, 2H प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 1 प्लस 1, यानी यहाँ प्लस 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, माइनस 2। अर्थात कैटायन की संख्या एनायन की संख्या के क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तब उसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। यहाँ से हमने दो बातें सीखा, थर्मल मतलब हीट और इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कैटायन और एनायन। तीसरा प्रोसेस होता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन, देखिए यहाँ पे फोटो मतलब होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ऐसा कंपाउंड जिसको हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तब उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी सेम क्योंकि डिकम्पोजिशन चल रहा है, यानी एक कंपाउंड दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं तब हम वहां पे देखते हैं कि यह दो पार्ट में टूट जाता है, तब हम उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी फोटो मतलब होता है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई कंपाउंड दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तब हम उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपका यह सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं तब आपको क्या मिलता है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाएंगे तो आपको जो सिल्वर प्राप्त होगा और क्लोरीन प्राप्त होगा। इस सिल्वर का रंग काला होता है और यह क्लोरीन एक प्रकार का गैस है। यानी फिर से जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाएंगे यह दो पार्ट में टूट जाएगा। जो पहला पार्ट होगा वह सिल्वर होगा और दूसरा पार्ट होगा वह क्या होगा, क्लोरीन होगा। फिर से आपको बता दें डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, इसके तीन पार्ट होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटो। थर्मल मतलब होता है हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब होता है कैटायन एंड एनायन और फोटो मतलब होता है सनलाइट। बस तीन बातें याद रखना है, थर्मल मतलब हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कैटायन और एनायन और फोटो मतलब क्या होता है, सनलाइट। अगला हमारा यह दो रिएक्शन हुआ। तीसरा रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है अदला बदली। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होता है, अदला बदली। यहाँ पे क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इस रिएक्टिविटी सीरीज के द्वारा पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट होता है वह मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल है वह लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा कि मोर जो एलिमेंट होगा वह मोर एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा और लेस एलिमेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब जो लेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तब उसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब होता है कि जब हम एक एलिमेंट, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है, एक अकेला है तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को आपस में रिएक्शन कराते हैं। जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो यह जो पहला मेटल होता है यह स्ट्रांग है और ये इसमें से एक वीक है। अब कौन वीक है उसको देखने के लिए क्या होता है कि यह स्ट्रांग के साथ रिएक्शन कर देता है और यह वीक जो होता है वह बाहर हो जाता है। यानी एक एलिमेंट को एक कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराने के बाद क्या होता है, यहाँ से मोर एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है और वीक एलिमेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे A प्लस BC इसका तो क्या होगा, AC प्लस B। इस बेस पे हम कह सकते हैं, कभी कभी पूछता है कि कौन सा इसमें एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस।
तो जो रिएक्शन करेगा वो आपका मोर एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और जो बाहर जाएगा वह लेस रिएक्टिव होगा। इस बेस पे हम कह सकते हैं कौन सा रिएक्शन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी ए आपका मोर रिएक्टिव है। बाहर कौन जा रहा है, बी जा रहा है, यानी बी आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है। पूछता है कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस, मोर रिएक्टिव ए होगा और लेस रिएक्टिव क्या होगा, बी। एग्जांपल में देखिए क्या होता है, जैसे ये Fe मतलब लोहा, वह मतलब लोहे का कील मान लीजिए कोई है, अगर उसको हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तब हम देखते हैं यह जो Fe है यह सल्फेट से अपक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इस बेस पे हम कह सकते हैं जो Fe है वह मोर रिएक्टिव है और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। Fe मोर रिएक्टिव, सल्फेट मोर रिएक्टिव और H2 क्या है, लेस रिएक्टिव है। यहाँ देखिए एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के बाद मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जुड़ जा रहा है और जो वीक एलिमेंट है वो क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है, तब उसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम प्रोसेस, केवल एक वर्ड बढ़ गया डबल। जैसा आपकी डिस्प्लेसमेंट था सेम डबल डिस्प्लेसमेंट है, केवल एक वर्ड बढ़ा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब दो होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट एक कंपाउंड से अपक्रिया कर रहा था, यहाँ पे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से करेगा, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे एक एलिमेंट एक कंपाउंड से अपक्रिया कर रहा था, यहाँ पे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ अपक्रिया करेगा और इसमें से क्या होगा, पहले कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ जो मोल रहेगा उसके साथ ऐड होगा और पहले कंपाउंड का वीक दूसरे कंपाउंड के वीक के साथ ऐड हो जाएगा, तब उसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे AB प्लस CD, और इसमें देखिए पहले कंपाउंड में A स्ट्रांग है दूसरे में C, तो A C के साथ जुड़ गया और इसमें B वीक है, इसमें D वीक है, तो B और B यानी स्ट्रांग स्ट्रांग के साथ जुड़ गया और वीक वीक के साथ जुड़ गया, दोनों अदला बदली कर दिए, तब वो कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को स्टेनलेस ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करा रहे हैं। स्टेनलेस ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराने के बाद यहाँ देखिए सोडियम मोर रिएक्टिव है, ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव के साथ अपक्रिया कर लिया और क्लोरीन लेस रिएक्टिव है और स्टीन आपका लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव के साथ अपक्रिया कर लिया, यानी यहाँ से हो गया Na O से अपक्रिया करेगा, सोडियम जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और Cn यानी टिन जो है क्लोरीन के साथ अपक्रिया करेगा तो स्टेनलेस क्लोराइड बनाएगा।